ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਪਰੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰ ਔਰ ਕਈ ਕੁਛ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਹੈ, सियासत क्यों हो रही है जी किसान के नाम पे? देखियो जी, किसान एक हमारा अन्नदाता है और किसान खुद भूखा रहकर पूरे देश का पेट भरता है। और मैं समझता हूँ कि किसान पर आज इतना अत्याचार हो रहा है, पानी की बौछारें ठंड में, लाठियों से। कल भी हमने एक आदमी को एडमिट कराया, बेचारा किसान, उसका सर फूटा हुआ था, दोनों उंगलियां टूटी हुई थी। तो ये मारा मारी किसान के साथ कर रहे हैं। एडमिट कराया उन्होंने असी जो है ना लोकल दवाई दिलवाकर इधर से इधर भेज दिया था। अपना ये साथ में हॉस्पिटल है, वहाँ भेज दिया था। तो फर्स्ट एड देकर उनको भेज दिया था। तो वो बहुत ही गलत चीज़ है, ये बिल्कुल भी नहीं। सर मेरा सवाल है, सियासत क्यों हो रही है? बैनर तुसी क्यों लाए है? कांग्रेस का नाम क्यों लिखा है? तुसी अपना चोन निशान इत्थे क्यों रखा है? देखो जी, जब हमें पता लगा कि किसान भाई जो हैं इस ग्राउंड में आ रहे हैं, तो सेवा भाव से हमने यहाँ लंगर की व्यवस्था की है। सेवा करो, पर तुसी आप बोर्ड क्यों ला रहे हो? मैं तो ये सवाल कर रहा जी। देखो, ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। जी 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 ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ क्यों ला रहे हो? बिल्कुल किसान के बैनर तले ही है। देखिए, इधर आम आदमी पार्टी ने भी लगा रखा है। मैं उन्होंने भी सवाल करूंगा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं उधर भी जाऊंगा, अधूरी गल नहीं करूंगा। पर मैं ये पूछ रहा ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि जे तुसी लंगर की व्यवस्था करनी सी तो घट्टो घट इस एजीटेशन च अपनी पार्टी या सियासत ना कर दे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन यह है कि पहचान हो जाती है भी कांग्रेस का ये स्टॉल है और कांग्रेस की सेवा भाव से हम सेवा करना चाहते हैं। इस च दसन की लोड़ है भी कांग्रेस का स्टॉल है? सेवा तो सेवा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। बट ये होता है कि भाई कुछ लोग अलग अलग पार्टियों के भी हैं। हाँ। और तो लगता है जो आम आदमी पार्टी ने लाता तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी लाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, बट ये है कि उन्होंने भी रोक देना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल करना चाहिए सी भी आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है, नहीं करनी। हाँ जी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पूरे लॉकडाउन में हमने जो लंगर बांटा था उसी के बैनर बचे हुए थे। हाँ। तो हमने कांग्रेस का यहाँ लगा दिया, जिससे वो हो जाता है कि कांग्रेस जो है सेवा कर रही है। तो मतलब लॉकडाउन च भी लंगर जो वंडिया, जो वरताया गया, उदों भी ये चले? देखो जी, परमिशन नहीं देते ये लोग। अगर कोई आम आदमी लेके खड़ा होता है, पुलिस वाले भगा देते हैं। अच्छा। एक नाम है भी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी है, अगर सेवा कर रही है। हाँ। थोड़ा रुकने देते हैं। अभी भी हमें नहीं आने देते जब तक हम बताते नहीं है कि देखो जी हम कांग्रेस के लोग हैं। अच्छा, फिर नहीं आने देते। तो ये जरूरी है कि हमें बताना कि भाई हम कांग्रेस के हैं और हम सेवा भाव से आए। तस्वीरां किदियां थोड़ा दसोगे? तस्वीर देखो जी, तस्वीर साढ़े राहुल गांधी जी दी है तस्वीर। हाँ जी। फिर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी। अच्छा। और बाकी पुराना चेहरा नहीं दिस रहा मैनू, वड्डा चेहरा जेडे कांग्रेस दे होया करते सी। नहीं, वड्डा चेहरा देखो, शक्ति सिंह गोविल जी हैं। हाँ। सोनिया गांधी जी हैं। तो ये तो वर्कर अपनी सेवा भाव से लगा। शीला जी दे टाइम ते जेड़ी कदे कैबिनेट होया करती सी, वड्डे चेहरे होया करते सी, वो सारे चेहरे मनफी है, कितने नजर नहीं आए। आज सारे बड़े चेहरे ग्राउंड में होके गए हैं। हाँ। पूरे दिन यहीं थे। कल रात से ही हम लोग कांग्रेस के लोग यहाँ लगे हुए। बदल गई के कांग्रेस में चना के कांग्रेस के चेहरे बदल गए ने दिल्ली? नहीं, देखो ऐसा होता है, कुछ बुजुर्ग हो जाते हैं, कुछ नहीं रहे। अब जो नए चेहरे हैं वो भी यंग हो गए हैं, वो आ रहे हैं। तो सेवा भाव पूरा है। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ तस्वीरें दिखा देना कि पानी और होर व्यवस्था की है। मेरे ख्याल रस है, पानी है, सैनिटाइजर है और हैंड वॉश है। और अभी हमारी चाय की दोबारा खेप आएगी, आ रही है। हाँ जी, यहाँ व्यवस्था नहीं है कोई, हम बनवा कर ही मंगवाते हैं। अच्छा, उसे बनवा के मंगवा रहे हो? क्योंकि इतने अलाउ नहीं कर रहे, तो बनवा कर ही मंगाते हैं। तो ये इन्हों का तर्क है कि कह रहे हैं कि पता लगना चाहिए है। बैनर इस करके लाया कि एक तो वो आन नहीं देंगे, दूजा कह रहे हो कि पता लग जाए भी किदा है ये। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा जा सेवा भाव पता लगता है भी
कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। और मेन है एंट्री नहीं मिलती। एंट्री हम बताएंगे उनको जी देखो जो हम कांग्रेस के हैं और सेवा करने जा रहे हैं तो ਹੁਣ एंट्री। ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। हाँ जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਨ ਚਿਹਰਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। नहीं नहीं बिल्कुल। ਨਿਗਮ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੇ। नहीं जी देखो इधर लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा है और बटालियन कोई CSF लग जाती है, कोई दूसरी बटालियन लग जाती है तो नहीं जानते। नहीं पता होंदा। हाँ जी नहीं पता होता तो दसना पैंदा है। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। एक सवाल पूछ लेना। ਹਾਂਜੀ कर साहब ऐसा है कि आप ये दोहरा चेहरा क्यों दिखा रहे हो किसानों के लिए? हाँ। जो आप सब्जेक्ट पूछना चाह रहे हो उसी इशू पर पूछ रहा हूँ। हाँ। उन्होंने 20 तारीख को जो मोदी जी की जो काला कानून किसानों पे जो थोपा है मोदी जी ने, जिस पे एजिटेशन चल रहा है, किसानों के आज रबी की फसल उजड़ने का टाइम आ रहा है, मोदी जी की नीतियों के कारण देश बर्बाद हो रहा है। हम कांग्रेस के लोग उनके साथ, राहुल गांधी जी और तमाम कांग्रेस के लोग उनके साथ इसी तरह खड़े हुए हैं। और हमारा आह्वान है सभी देश की जनता से कि सब किसानों के साथ जुड़ें और किसानों को मजबूत करें। और मोदी जी से भी मेरी गुजारिश है कि अरविंद केजरीवाल जी से पहले जो शब्द आपसे बता रहा हूँ इसलिए कि उन्होंने 20 तारीख को उन्होंने ये काले कानून को 20 तारीख को लागू कर दिया। फरमान जो है हमने मोदी जी की सारे कानून को मान लिया किसान विरोधी। आज वो नौटंकी कर रहे हैं, हमने इसलिए लगाया है, अन्यथा हम नहीं लगाना चाहते। हमारे सेवा भाव ऐसे ही था जो आप चाहते हो। हमारा जो चाहे बिट्टा जी रहे हों, चाहे पंजाब के तमाम साथी और आपके गुरुद्वारा कमेटी की वित्त प्रबंधन समिति के लोग, हम लोग सेवा भाव में ही कांग्रेस पार्टी रही। हमने कभी भी मोदी जी जैसी ढिंडोरची ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ सेवा ਕੀਤਾ। भाव कर रहा हूँ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਨਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, उनसे जरूर पूछ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੈਨਰ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। जरूर पूछ लेना कि 20 तारीख को आपने जो लागू करने के बाद ये नौटंकी क्यों? 20 तारीख को जब आपने किसान विरोधी कानून को मोदी जी के कहने पे दोनों नहले धैले के रूप में अपना रहे, देश को धोखा दे रहे, किसान को धोखा दे रहे, ऐसा क्यों? आप उनसे पूछ लेना। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। जो किसान विरोधी कानून बनाया है मोदी जी ने, हाँ। आज किसान जो है परेशान है। आज दिल्ली में वो अपनी बात लेके आना चाह रहे हैं, उनको जो है मोदी सरकार बॉर्डर पर रोक रही है। किसानों के हित के लिए सरकार कब थी, किसानों के साथ हमेशा कांग्रेस साथ रही है और आगे भी साथ ही रहेगी किसानों के साथ। किसान और जवान ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, बिल्कुल ला देंगे जी। ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੈਨਰ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਮ आदमी पार्टी ਦੇ। इधर भी काला कानून वापस लो, दिल्ली में किसानों का इस्तकबाल है, थल्ले वड्डा वड्डा लिखिया आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दोनों ने ये बोर्ड लाए है किसानां दी इस एजीटेशन च। परले पासे आप की रसोई लगी हुई है, एक पासे कांग्रेस दी रसोई है, इधर आप की रसोई है। तो फिर पार्टियां बहुत ने, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੈਲੋ ਦੀ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਚਟਾਲੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ੰਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਰਸੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀਏ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਧਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? सर इसमें सियासी की बात नहीं, हम किसान भाई के साथ है और हम ऑटो बिन से है
हम कि ये अपने ਬਿਨਾ ਬੋਰਡ जितने- ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। देखिए सर, मैं ये कहूँगा ਹਾਂ कांग्रेस ने तो कई साल ਸਰ ਛੱਡੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, मैं ਆਪਾਂ एक बात ਕੱਲੀ बता रहा हूं, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ कांग्रेस की ਕਰਦੇ बात ਹਾਂ। पे बता रहा हूँ। हाँ। कांग्रेस ने अनेक वर्ष इस देश पे शासन किया, कभी आज तक किसानों को भला नहीं किया। हाँ। आज वहाँ बैठ के नाटक कर रही है। हाँ। आम आदमी पार्टी ਉਹ का ਕਹਿ हर ਰਹੇ ਆ एक- ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਆਪ ਦੀ ਰਸੋਈ। देखिए कांग्रेस का तो सर हम कोई ज्यादा यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। हाँ। वो कहीं दौड़ में दूर दूर तक नहीं ਤਾਂ है। ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। सर किसान की जो मांग है बड़ी जायज है। आपको पता असीमित भंडार कर दिया गया है। ये बड़े बड़े उद्योगपति सारे अनाज का भंडारण कर लेंगे तो गरीब किसान कहाँ जाएगा। और ये जो एमएसपी का मुद्दा है, यदि किसानों को उसकी लागत से भी 2 पैसे प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो भारी भरकम का नुकसान है किसान ਤੁਸੀਂ का। ਨਾਲ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ। बिल्कुल किसान का समर्थन में ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ अन्नदाता ਤਾਂ है। ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। सर- ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਹੋਰਡਿੰग्स ਦੀ सर, ਜ਼ਰੂਰਤ सर होर्डिंग से ये फायदा हो जाता है, लोगों को दूर से दिख जाता है यहाँ पर भोजन वितरण हो ਸਿਰਫ रहा है। ਲੰਗਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕੱਲੀ ਰਸੋਈ ਲਿਖ वो ਦਿਓ। किसी के व्यक्तिगत आस्था पे मैं चोट नहीं कर सकता। हाँ। आप भी लगाएं, ये भी लगाए, वो भी लगाए, किसी को रोक नहीं ਨਹੀਂ है। ਲਗਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾर्टी ਦੇ बैनर ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। किसान ये बर्दाश्त करूंगा कि नहीं है। सर देखिए, हमने कोई टोपी नहीं लगा रखी पार्टी का, हाँ। कोई हमने लोगो नहीं लगा रखा, कोई झंडा बैनर नहीं ले रखा हम लोगों ने। हम एक साधारण नागरिक की भांति किसानों की सहायता कर रहे हाँ, हैं ठीक और है। उसी अधिकार से हम आगे बढ़ेंगे। और केंद्र सरकार से मेरी अपील है, किसानों की मांग को मान ले। इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में किसान लोग यहाँ बैठे हैं रात रात को भूखे प्यासे, उस तकलीफ को समझे, उनकी मांग को मान के उनको अपने घर जाने दे। ये निवेदन है मेरा। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। मैं जो आपने जो क्वेश्चन किया है आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ देश की जनता को कि आपने क्वेश्चन किया कि बोर्ड क्यों लगाए थे, तो वैसे भी सेवा हो सकती है। तो हमारा ये मानना, हमें बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, अरविंद जी को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੌਣ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। जी बहुत से किसान भाई ऐसे आ रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारी व्यवस्था कहाँ पर है, क्या नहीं है। कुछ है, मैं अभी कल से देख रहा हूँ यहाँ पर, तो उनके लिए हमने वो इसलिए लगाए हैं कि ताकि कोई लोग यहाँ पर भटके नहीं, किसी को रहना है, कुछ है, बस इस पर्पस से। और हमारा कोई पर्पस नहीं है। आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार किसान के साथ है। जहाँ से भी किसान आ रहा है हम उनका वेलकम करते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी साथी आएँ और उनके ख्याल के लिए, उनके ध्यान के लिए हमने उनके मार्गदर्शन के लिए वोट लगाए हैं। बाकी हमारा इसका कोई देह नहीं है, ना राजनीति करने का देह है, जो कि मोदी सरकार देश में राजनीति कर रही है, किसानों पर डंडा चलवा रही है, किसानों को रोका जा रहा है। हमारा ऐसा कोई देह नहीं है। किसान हमारा भाई है, जो भी दिल्ली में रह रहा है, ये पंजाब से आया, हरियाणा से आया, राजस्थान से आया, वो हमारा भाई है। और उस अन्नदाता के साथ में हमारी सरकार खड़ी हुई है, हमारी आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, इसलिए हमने वोट को लगाया। किसान कहूगा कि हम उतार दो, किसान को उतार दो। बताना चाहते हैं सर, हम किसान कहूगा ये उतार दो तो उतार। एक सेकंड, हाँ किसान कहेगा तो हम उतार देंगे, मोस्ट वेलकम। और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, उसका मैं स्वागत करता हूँ। और लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा जो लगाया गया है, ये सिर्फ हमारा किसानों के लिए हम खड़े थे, आज भी खड़े हैं, पहले कुछ कहना चाहते हो। देखिए ऐसा है, आप जो कह रहे हैं बोर्ड की बात कर रहे हैं, आज किसान के ऊपर जो एक विपदा आई हुई है, ऐसा नहीं है। केंद्र की सरकार के अंदर जो विपक्ष बैठा है ना, वो भी कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है। आज हिंदुस्तान में, भारत में जितनी भी पार्टियां हैं वो इस बिल के अगेंस्ट हैं। सबका अपना अपना विरोध जताने का तरीका अलग है। ऐसा नहीं कि ये बोर्ड लगा दिया है, बोर्ड सिर्फ एक रसोई की उससे लगा के है कि रसोई चल रही है। जो हमारे किसान भाई आएंगे उनके लिए खाने का एक तरीका बताया कि वो इधर आएंगे खाने, ठीक है। ये चीज है। रहने का प्रबंध है, रहने का खाने का प्रबंध ऐसा नहीं है। है कि हम कोई पार्टी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। कोई सियासत नहीं कर नहीं, रहे। कोई सियासत नहीं है। कोई कैमरा पर्सन जगरूप सिंह ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, डेली पोस्ट दिल्ली।